आज की कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब एक साधारण सा व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों, डर और असफलताओं से हार मान चुका था। उसका मन हर दिन भारी रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि जीवन उसे किस ओर ले जा रहा है। लेकिन उसी अंधेरे समय में उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच और उसका पूरा जीवन बदल दिया। यह मोड़ किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं संकटमोचन हनुमान जी की कृपा से जुड़ा हुआ था। कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब कहीं ना कहीं से भक्ति की एक हल्की सी किरण उसके जीवन में प्रवेश करती है, और यही किरण उसे धीरे धीरे भय से साहस की ओर, निराशा से विश्वास की ओर और अकेलेपन से भगवान के सहारे की ओर ले जाती है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा किस तरह करते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र और भावनात्मक हनुमान जी की कथा। उस व्यक्ति का नाम रोहित था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और पहले एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार बंद हो गया, कर्ज बढ़ गया और घर की हालत खराब होती चली गई। हर दिन सुबह उठकर वह बस यही सोचता कि आज कुछ नया काम मिलेगा, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगती। धीरे धीरे लोगों ने भी उससे दूरी बना ली। अब उसके अपने ही उसे असफल मानने लगे थे। इस सब के बीच रोहित अंदर से टूटता जा रहा था। एक दिन वह अपने घर के पास ही नदी किनारे बैठा था। मन बहुत भारी था, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा हो सकता है। उसी समय पास में एक बुजुर्ग संत आकर बैठे। उन्होंने रोहित को देखा और धीरे से पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो। रोहित ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसका दर्द बाहर निकल आया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, कर्ज, असफलता और अकेलापन। संत मुस्कुराए और बोले, जब जीवन में सब रास्ते बंद लगने लगे तब समझ लेना कि अब हनुमान जी तुम्हें अपने रास्ते पर बुला रहे हैं। रोहित हैरान होकर बोला, मैंने तो कभी सच्चे मन से भक्ति भी नहीं की, फिर वो मेरी मदद क्यों करेंगे। संत ने नदी की ओर देखते हुए कहा, हनुमान जी उन लोगों के भी साथ खड़े होते हैं जो उन्हें पुकारना शुरू करते हैं। भले ही देर से ही सही, सच्चा पुकारने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह बात रोहित के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उस रात रोहित घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। संत की कही हुई बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, जब सब रास्ते बंद लगे तब समझ लेना कि भगवान किसी नए रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार रोहित ने अपने घर के एक कोने में बैठकर मन ही मन हनुमान जी को याद किया। ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई विधि, बस टूटे हुए दिल से निकली एक सच्ची पुकार। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। उस रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोहित को पहली बार नींद थोड़ी शांत आई। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो वही पुरानी परेशानी थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद भी जाग चुकी थी। वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद शाम को उसे एक छोटी सी जगह पर काम मिल गया। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक था। वेतन कम था, पर रोहित के लिए वह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रोहित हर दिन मेहनत करता और हर रात हनुमान जी को याद करता। अब उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो चुका था। कर्ज की हालत थोड़ी संभलने लगी और लोग भी फिर से उससे बात करने लगे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जिस जगह वह काम कर रहा था, वहां अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। मालिक ने कहा कि अगर आज का बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा नहीं हुआ तो पूरा काम बंद कर दिया जाएगा। सभी लोग घबरा गए और जिम्मेदारी सीधे रोहित पर आ गई। रोहित के हाथ पांव ठंडे पड़ गए।
क्योंकि अगर यह काम नहीं हुआ तो उसकी नई शुरुआत फिर से टूट सकती थी। और उसी पल उसने आंखें बंद की और मन ही मन सिर्फ एक ही नाम लिया, हनुमान जी। आंखें बंद करके जैसे ही रोहित ने हनुमान जी का नाम लिया, उसके मन का डर थोड़ा कम होने लगा। बाहर हालात वही थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपने साथियों को समझाना शुरू किया, अगर हम घबराएंगे तो काम और बिगड़ेगा। पहले छोटे छोटे हिस्सों में काम बांट लेते हैं। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन रोहित की शांत आवाज और उसका आत्मविश्वास देखकर सबने साथ देना शुरू कर दिया। काम तेजी से चलने लगा, लेकिन समय अभी भी कम था। हर मिनट कीमती था। रोहित खुद बिना रुके काम करता रहा, कभी इधर देखता, कभी उधर, और हर बार मन ही मन बस एक ही नाम लेता रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके काम को संभाल रही हो। जो काम असंभव लग रहा था, वह धीरे धीरे पूरा होने लगा। आखिरकार अंतिम समय पर पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। जैसे ही मालिक ने आकर सब देखा, वह हैरान रह गया। उसने कहा, इतने कम समय में इतना अच्छा काम यह कैसे हुआ? रोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, जब मन सच्चा हो और भरोसा ऊपर वाले पर हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसका काम बढ़ने लगा, लोग उस पर भरोसा करने लगे, और जो इंसान कभी टूट चुका था, वह अब दूसरों के लिए उम्मीद बन गया। लेकिन रोहित जानता था कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, यह उस अदृश्य सहारे का नतीजा था, जिसने उसे सबसे मुश्किल समय में भी अकेला नहीं छोड़ा था, हनुमान जी का आशीर्वाद। और यहीं से उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन रोहित की जिंदगी में परेशानी ने फिर से दस्तक दे दी थी। एक दिन अचानक मालिक ने ऑफिस में बुलाकर कहा, कुछ बड़े लोगों ने यही काम सस्ते में देने का ऑफर दिया है, अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी, वो फिर से टूटती हुई लगने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, अगर मैं मेहनत और बढ़ा दूं तो क्या मैं यह काम बचा सकता हूं? मालिक ने ठंडी आवाज में कहा, ये सब अब मेरे हाथ में नहीं है। रोहित बाहर आकर एक बार फिर उसी हाल में आ गया, जैसे पहले था। डर, चिंता और अनिश्चितता। उस रात वह घर लौटकर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। अब उसे लग रहा था कि शायद उसकी मेहनत भी उसके साथ नहीं दे रही। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह टूटने के बजाय शांत हो गया। उसने धीरे से आंखें बंद की और फिर से हनुमान जी को याद किया। उसने कहा, अगर आपने मुझे उठाया था तो अब फिर से गिरने क्यों दिया जा रहा है? कुछ देर सन्नाटा रहा, और उसी सन्नाटे में उसके मन में एक बात आई, रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस दिशा बदलने वाली है। अगले ही दिन रोहित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले दिन रोहित सुबह जल्दी उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। मन में डर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा भरोसा भी था। उसने सोचा, अगर यही काम खत्म हो रहा है तो क्यों न खुद का कुछ शुरू किया जाए। पर यह कहना आसान था, करना नहीं। उसके पास पैसे बहुत कम थे, कर्ज पहले से था और जिम्मेदारियां भी थीं। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसी दिन अपने पुराने जान पहचान के एक व्यक्ति से मिलने चला गया, जो छोटे स्तर पर सामान का काम करता था। वहां पहुंचकर उसने धीरे से अपनी बात रखी, अगर मैं छोटे स्तर पर खुद का काम शुरू करूं तो क्या आप मुझे शुरुआत में मदद कर सकते हैं? पहले तो उस आदमी ने मना कर दिया, लेकिन रोहित की सच्ची मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसने एक छोटा सा मौका देने की बात कही, थोड़ा सा सामान उधार पर देने का वादा। रोहित के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उस रात वह घर लौटा तो उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने फिर से हनुमान जी को याद किया और कहा,
अब आगे का रास्ता आप ही दिखाइए। अगले कुछ दिनों में रोहित ने छोटी सी जगह से अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर दिन मेहनत करता, हर काम ईमानदारी से करता। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसी इलाके में एक बड़ा व्यापारी उसके काम को देखने आया, और वहीं से रोहित की जिंदगी फिर से एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। वह बड़ा व्यापारी रोहित की छोटी सी दुकान पर खड़ा था। चारों तरफ भीड़ नहीं थी, बस कुछ ही लोग थे, लेकिन उसका ध्यान रोहित के काम पर टिक गया था। वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था। रोहित का तरीका, उसकी सफाई, उसका व्यवहार और सबसे खास उसकी ईमानदारी से काम करने की आदत। थोड़ी देर बाद उसने रोहित से पूछा, तुम ये काम कितने समय से कर रहे हो? रोहित ने शांत स्वर में कहा, बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, बस मेहनत और भरोसे के साथ शुरू किया है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, आजकल लोग जल्दी पैसा चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग कम मिलते हैं जो पहले भरोसा कमाते हैं। ये सुनकर रोहित के अंदर एक आत्मविश्वास और बढ़ गया। व्यापारी ने आगे कहा, मैं शहर में बड़ी सप्लाई का काम करता हूँ, मुझे ऐसे ही भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ। रोहित के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वही इंसान जो कुछ दिन पहले तक अपने भविष्य से डर रहा था, आज एक बड़े मौके के सामने खड़ा था। लेकिन उसने बिना जल्दी किए धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं खुद को और मजबूत कर सकूं। व्यापारी उसकी इस सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, भरोसा एक बार बनता है, और तुमने मुझे अभी पहला कारण दिया है तुम्हें चुनने का। रोहित की आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, यह उस अदृश्य शक्ति का साथ था जो हर बार उसे गिरने से पहले संभाल रही थी। हनुमान जी की कृपा। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नई उड़ान पकड़ ली। रोहित ने उस बड़े ऑर्डर को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही वह काम शुरू हुआ, असली चुनौती सामने आ गई। ऑर्डर बहुत बड़ा था और समय बहुत कम। अगर इसमें एक भी गलती होती तो न सिर्फ उसका भरोसा टूटता, बल्कि वह मौका भी हमेशा के लिए चला जाता। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन अचानक उसके काम में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान समय पर नहीं आया। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, अब काम पूरा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा ऑर्डर हमसे संभलेगा ही नहीं। रोहित के अंदर भी डर आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था जो तुरंत टूट जाए। उसने सबको इकट्ठा किया और शांत आवाज में कहा, अगर हम घबराएंगे तो सच में हार जाएंगे। अभी भी समय है, बस हमें सही तरीका बदलना होगा। उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया, काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया और जो संसाधन उपलब्ध थे उनसे ही काम आगे बढ़ाने लगा। रात दिन मेहनत चलती रही। रोहित खुद भी बिना रुके काम करता, कभी किसी को समझाता, कभी खुद हाथ बंटाता। थकान बहुत थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत बनी हुई थी, जैसे कोई उसे अंदर से संभाल रहा हो। अंतिम दिन जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था, सबकी सांसें रुकी हुई थीं, और फिर आखिरी कुछ घंटों में वह काम पूरा हो गया। पूरा ऑर्डर तैयार था, सब लोग चुप थे। फिर धीरे धीरे खुशी फैल गई। रोहित ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आभार था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो उसने टूटकर भी नहीं छोड़ा था, और उस शक्ति की जिसने हर मुश्किल में उसे संभाला था। हनुमान जी का आशीर्वाद अब उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक छोटा व्यापारी नहीं रहा था, बल्कि उसका काम धीरे धीरे पूरे इलाके में पहचान बनाने लगा था। लेकिन सफलता के साथ
एक नई चीज भी आई, जिम्मेदारियां और दबाव। बड़ा व्यापारी जिसने उसे पहला मौका दिया था, उसने अब और बड़े ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। काम बढ़ रहा था, लेकिन रोहित के पास अभी उतने संसाधन और लोग नहीं थे। एक दिन अचानक हालत बिगड़ गई। कुछ पुराने कर्मचारी बिना बताए काम छोड़कर चले गए। कुछ ने कहा कि इतना दबाव अब उनसे संभल नहीं रहा। रोहित फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से कभी उसने शुरुआत की थी। अकेलापन, डर और जिम्मेदारी का बोझ। उस रात वह बहुत देर तक दुकान में बैठा रहा। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं सच में इस लायक हूं, या ये सब बस कुछ समय की किस्मत थी? पहली बार उसके मन में फिर से वही पुराना डर लौट आया था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह उठकर दुकान के एक कोने में गया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हनुमान जी, अगर आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो अब बीच रास्ते में मत छोड़ना। मुझे रास्ता दिखाई। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। जब रोहित दुकान में अकेला बैठा था, तो अचानक बाहर हल्की हवा तेज होने लगी। दरवाजे अपने आप हल्के से हिलने लगे और वातावरण में एक अजीब सी शांति और गंभीरता छा गई। रोहित ने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, जैसे अंदर का सारा बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसी बुजुर्ग संत ने कहा था, जब मन बहुत भारी हो जाए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे बहुत पास हैं। उसने आंखें बंद कर लीं और उसी पल उसे अंदर से एक स्पष्ट विचार आया, तू अकेला नहीं है, बस रुक मत। यह कोई आवाज नहीं थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि उसके अंदर का डर पूरी तरह टूट गया। अगली सुबह रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सभी कर्मचारियों को फिर से बुलाया और कहा, हम काम नहीं रोकेंगे। जो लोग साथ चल सकते हैं, हम उनके साथ नए तरीके से शुरुआत करेंगे। इस बार उसने काम को और व्यवस्थित किया, नए लोगों को जोड़ा और हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर संभालना शुरू किया। धीरे धीरे हालात फिर से बदलने लगे। जिस काम को लोग असंभव मान रहे थे, वह अब सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ ही हफ्तों में वही बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा हो गया और व्यापारी भी रोहित के काम से और ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने कहा, तुमने मुश्किल में भी हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह ताकत उसकी अकेली नहीं थी। यह उस विश्वास की थी जो हर बार उसे टूटने से पहले संभाल लेता था। हनुमान जी का आशीर्वाद अब उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। उस बड़ी सफलता के बाद रोहित की जिंदगी थोड़ी स्थिर हो गई थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नई समझ आ चुकी थी। संघर्ष कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक बाजार में मंदी आ गई। ऑर्डर कम होने लगे और जो बड़ी सप्लाई चल रही थी, उसमें भी देरी और नुकसान होने लगा। धीरे धीरे वही डर फिर से लौटने लगा, कहीं फिर से सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। एक दिन व्यापारी ने साफ कह दिया, अगर आने वाले हफ्तों में काम में सुधार नहीं हुआ तो हमें दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। ये सुनकर रोहित का मन भारी हो गया। उस रात वह घर लौटकर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके अंदर फिर से वही पुरानी लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं टूटा। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर यह भी परीक्षा है तो मुझे इससे पार निकलने की ताकत दीजिए। अगली सुबह वह कुछ अलग सोच लेकर उठा। इस बार उसने भागने या डरने की बजाय बदलाव करने का फैसला किया। उसने नए छोटे ग्राहकों से संपर्क करना शुरू किया और अपने काम को सिर्फ बड़े ऑर्डर पर निर्भर नहीं रहने दिया। धीरे धीरे छोटे छोटे काम आने लगे और उसका नुकसान कम होने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया
जब उसी बड़े व्यापारी ने उसे अचानक मिलने बुलाया। और जो बात उसने वहां सुनी, उसने रोहित की पूरी सोच बदल दी। जब रोहित व्यापारी के ऑफिस पहुंचा तो माहौल थोड़ा अलग था। चेहरा गंभीर था, लेकिन गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी बड़े फैसले की तैयारी थी। व्यापारी ने कहा, मैंने तुम्हारा काम अच्छे से देखा है। उतार चढ़ाव सब जगह आते हैं, लेकिन जो इंसान दबाव में भी टिके रहता है वही असली खिलाड़ी होता है। रोहित चुपचाप सुन रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। व्यापारी ने आगे कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना कुछ हिस्सा अब छोटे और भरोसेमंद लोगों को दूंगा, और इसमें पहला नाम तुम्हारा है। रोहित कुछ पल समझ ही नहीं पाया। व्यापारी ने समझाया, अब तुम सिर्फ सप्लाई नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा नेटवर्क खुद संभालोगे। मैं तुम्हें और जिम्मेदारी दे रहा हूं। यह सुनकर रोहित की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान कभी कर्ज और असफलता में डूबा था, आज उसी पर इतना बड़ा भरोसा किया जाएगा। उसने धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भरोसा कभी टूटने न दूं। व्यापारी मुस्कुराया, भरोसा तुमने पहले ही जीत लिया है, अब बस उसे संभालना है। रोहित बाहर निकला तो हवा कुछ अलग लग रही थी। वही रास्ते, वही लोग, लेकिन उसकी सोच अब बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह एक जिम्मेदारी जी रहा था। और उसके मन में फिर वही एहसास गहरा हो गया, यह सब सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं था, यह उस शक्ति का साथ था जिसने हर बार उसे गिरने से पहले संभाला था, हनुमान जी की कृपा। अब रोहित की जिंदगी पहले से कहीं बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर विनम्रता और भक्ति और भी गहरी हो गई थी। वह हर सफलता को अपनी नहीं मानता था। उसे साफ महसूस होता था कि जब जब वह टूटने लगा, तब तब किसी न किसी रूप में उसे सहारा मिला था। अब उसने अपने नए नेटवर्क में काम करने वाले हर छोटे व्यक्ति के साथ वही व्यवहार रखना शुरू किया जैसा कभी उसने अपने मुश्किल दिनों में उम्मीद की थी। वह अक्सर कहता, काम बड़ा हो या छोटा, भरोसा सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे उसका काम और फैलने लगा। लोग सिर्फ उसके काम के लिए नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और ईमानदारी के लिए उससे जुड़ने लगे। एक दिन वह सुबह जल्दी उठा और बिना किसी काम के सीधे नदी किनारे चला गया, वही जगह जहां उसकी जिंदगी ने पहली बार करवट ली थी। वह शांत बैठा था, मन में कोई मांग नहीं थी, बस आभार था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ गया, हर गिरावट मुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे बनाने के लिए थी। उसकी आंखें बंद थीं और अंदर एक गहरी शांति थी। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर का सारा बोझ हमेशा के लिए हल्का हो गया हो। न कोई डर, न कोई चिंता, सिर्फ भरोसा। और वह समझ चुका था कि असली चमत्कार बाहर नहीं होते। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान टूटकर भी भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। कहते हैं, उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी में परेशानियां तो आईं, लेकिन अब वह अकेला नहीं महसूस करता था, क्योंकि उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। और यही था हनुमान जी की कृपा का असली अर्थ। कुछ समय बाद रोहित के जीवन में एक और नया मोड़ आया। अब उसका काम अच्छा चल रहा था, नाम भी बन चुका था, लेकिन उसी समय उसके परिवार में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए और हालत गंभीर हो गई। रोहित को जैसे ही यह खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत घर चला आया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, हालत नाजुक है, समय बहुत कम है। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट गया। वही इंसान जो अब तक बिजनेस की मुश्किलें संभाल चुका था, आज अपने पिता को देखकर कमजोर पड़ गया। उसने पहली बार खुद से कहा, अगर मैं सब कुछ संभाल सकता हूं, तो अपने घर को क्यों नहीं। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, हनुमान जी, अब ये परीक्षा बहुत भारी है, मुझे हिम्मत दीजिए। अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ
जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर जब रिपोर्ट लेकर आए तो उन्होंने कहा, कंडीशन में हल्का सुधार है। यह कैसे हुआ, हम भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। रोहित चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आभार साफ दिख रहा था। कुछ दिनों की देखभाल के बाद उसके पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उस समय रोहित को पहली बार समझ आया कि जीवन सिर्फ सफलता या असफलता नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां इंसान अपने सबसे करीब रिश्ते को लेकर डरता है। और उस परीक्षा में भी उसे वही सहारा मिला था जिस पर उसने हर बार भरोसा किया था, हनुमान जी का नाम और उनकी कृपा। पिता की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और अब रोहित कुछ दिन गांव में ही रुक गया था। शहर का काम वह अपने भरोसे के लोगों को सौंप चुका था, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। वह हर पल पिता के पास बैठा रहता और उन्हें देखता रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहित घर के बाहर आकर आंगन में बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा चल रही थी। उसने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा, कितना कुछ बदल गया था। कभी जो इंसान हार मान चुका था, आज जिम्मेदारियों के बीच खड़ा था। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सब मेरी मेहनत से हुआ या किसी और की कृपा से? उसी पल उसे अंदर से एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे जवाब खुद उसके मन में आ रहा हो, दोनों का संगम ही जीवन है। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, अब वह सिर्फ काम और सफलता के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने जीवन में भक्ति और संतुलन भी रखेगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा हनुमान जी का स्थान बनाया और रोज कुछ समय शांत बैठकर उनका स्मरण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन और भी स्थिर होने लगा। अब परेशानियां आती थीं, लेकिन उसका मन पहले जैसा टूटता नहीं था। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से शहर लौटा, तो उसका काम और भी मजबूत हो चुका था। लोग कहते थे, रोहित में कुछ अलग बात है, वह हर हालात में शांत रहता है। लेकिन रोहित जानता था कि यह शांति उसकी अपनी नहीं थी, यह उस विश्वास की देन थी जो हर तूफान में उसे संभालता रहा था। हनुमान जी की कृपा, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था। कुछ समय बाद रोहित की जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां उसे बाहर से सब कुछ पूरा लगता था, काम, सम्मान और स्थिरता। लेकिन अब उसके अंदर एक नई तरह की खामोशी थी। पहले जहां संघर्ष उसे भागने नहीं देता था, अब शांति के बीच भी वह खुद को और गहराई से समझने लगा था। एक दिन वह अकेले ही उसी पुराने गांव के मंदिर की ओर चला गया, जहां कभी उसने अपने जीवन की सबसे कठिन शुरुआत देखी थी। मंदिर में जाकर वह बहुत देर तक हनुमान जी के सामने बैठा रहा। न कोई मांग थी, न कोई शिकायत, बस एक सच्ची शांति थी। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे गिरने नहीं दिया, हर बार संभाल लिया, लेकिन मैं कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया कि मैं क्यों चुन लिया गया। उसी क्षण उसके मन में एक विचार बहुत स्पष्ट हुआ, ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, ताकत तब होती है जब इंसान टूटकर भी विश्वास करना नहीं छोड़ता। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं थे, यह आभार के आंसू थे। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी कहानी कभी सिर्फ कामयाबी की नहीं थी, यह एक यात्रा थी, डर से भरोसे तक, हार से हिम्मत तक और इंसान से भक्ति तक। मंदिर से बाहर निकलते समय उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें घमंड नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, बस एक शांत विश्वास था। और वह जान चुका था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मन सच्चा है और विश्वास अटूट है, तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे हनुमान जी का उजाला हमेशा मौजूद रहता है। उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी में बाहर से देखने पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं रहता था, न छोटी परेशानी उसे तोड़ती थी, न बड़ी सफलता उसे बदलती थी। कुछ समय बाद वह फिर
उसी नदी किनारे गया जहां कभी वह पूरी तरह टूट चुका था, वही जगह, वही हवा। लेकिन अब वह इंसान बदल चुका था। वह पानी की तरफ देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे याद आया कभी यहीं बैठकर उसने हार मान ली थी और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ा था। उसने धीरे से कहा, शायद मैं हारने के लिए नहीं, समझने के लिए बना था। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी कि हर दर्द का अपना एक मतलब होता है। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर धीरे धीरे चल पड़ा। अब उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत भी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली सहारा बाहर की परिस्थितियां नहीं होती। असली सहारा वह विश्वास होता है जो इंसान को हर टूटने से पहले फिर से खड़ा कर देता है, और वही विश्वास उसके जीवन में हमेशा बना रहा। हनुमान जी की कृपा जो हर मोड़ पर उसके साथ थी और हमेशा रहेगी। रोहित अब अपनी जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर था जहां उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था। वह बस अपना काम करता, लोगों की मदद करता और जितना हो सके ईमानदारी से जीवन जीता। एक दिन वह अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा था। सामने हनुमान जी की तस्वीर थी, दीपक जल रहा था और वातावरण शांत था। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं टूट गया होता तो शायद आज यह जीवन कभी नहीं मिलता। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन बस आभार महसूस किया। न किसी चीज की मांग, न किसी डर का बोझ। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अंदर की होती है। जब इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से जीना सीख लेता है। धीरे धीरे दीपक की लौ शांत हवा में भी स्थिर जलती रही, जैसे उसका मन भी अब स्थिर हो गया हो। रोहित उठकर बाहर आ गया। आसमान साफ था, हवा हल्की थी और दिल बिल्कुल शांत। अब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे हर दिन एक नई शुरुआत थी, और उसके साथ हमेशा बना रहा वही अदृश्य सहारा, हनुमान जी का आशीर्वाद। अभिवादन। आज की कथा का बड़ा और भावनात्मक संदेश। आउटरो। अभिवादन। इस पूरी कथा से हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझ में आता है कि इंसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती, और जब कुछ भी नहीं होता फिर भी उसे आगे बढ़ना होता है। रोहित की तरह हर इंसान के जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, काम खत्म हो जाता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, भरोसा टूटने लगता है और इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि हमें बनाने के लिए आते हैं। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा बड़े चमत्कार करके नहीं बचाते, बल्कि कई बार वह हमें अंदर से इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी को बदलने की हिम्मत कर लेते हैं। जब रोहित टूट चुका था तब भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। जब उसके पास कोई सहारा नहीं था तब भी उसने हनुमान जी का नाम लिया, और यही विश्वास धीरे धीरे उसकी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलता चला गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जिंदगी में गिरा है, टूटा है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। जब मन कहे कि अब सब खत्म है, तब भी अंदर से यह विश्वास रखना कि कोई न कोई शक्ति हमें संभाल रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, हारने के बाद भी उठते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अभिवादन। इसलिए कभी भी अपने जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, क्योंकि जो आज दर्द है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और जब दिल टूटे
जब रास्ते बंद लगें तब बस एक बार सच्चे मन से याद करना, जय बजरंगबली, संकट मोचन कृपा करो।